हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गोविंद सिंह, योर स्ट्रिंग्स मेट। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ मेरे बिगनर्स गिटार कोर्स सीरीज़ का लेसन नंबर 7। और आज का लेसन है हमारा हाउ टू प्ले ओपन कॉर्ड्स। ग्रेट। सो पहली चीज़ जो हमें कॉर्ड्स के बारे में मालूम होनी चाहिए इस कॉर्ड इज़ प्लेड बाय फ्रेटिंग ग्रुप ऑफ नोट्स। कॉर्ड को बजाने के लिए हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नोट नहीं बजाना होता, हमें कुछ नोट्स के साथ उसको फ्रेट करना होता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ नोट्स को पकड़ना होता है, फ्रेट करना होता है और फिर बजाना होता है। ऑलराइट, सो let's quickly start learning each of the chord shape that we have in open chords, and then we will talk about it as we go ahead in the lesson. All right, so पहला कॉर्ड जो हम देखेंगे आज वो है हमारा सी कॉर्ड। ऑलराइट, सी कॉर्ड बजाने के लिए हमको हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे रखनी है। हमारी मिडिल फिंगर जो है वो डी स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे होगी, और हमारी जो रिंग फिंगर है थर्ड फिंगर वो हमारी ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे होगी। ओके, सो B1, D2, A3। ओके, एंड जब हम इस कॉर्ड को पकड़ेंगे सो हम अपने थंब से हमारी टॉप ई स्ट्रिंग जो है उसको टच कर देंगे ताकि वो म्यूट हो जाए। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज सी कॉर्ड में हम सिर्फ बॉटम 5 स्ट्रिंग्स बजाते हैं। ओके, ग्रेट। सो ये हमने हमारा सी कॉर्ड का शेप पकड़ लिया। उसके बाद में हम एक एक तार बजा के देखेंगे कि हमने सही शेप पकड़ा है या नहीं। कोई भी साउंड बज नहीं करना चाहिए। अगर हमने गलत पकड़ा होगा तो ये ऐसा साउंड करेगा। सो ये गलत बज रहा है, फिर हमको अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि एक एक तार हमें क्लियर सुनाई दे, विच मीन्स कि हमने कॉर्ड शेप को सही पकड़ा है। सो ये है हमारा सी कॉर्ड शेप। ऑलराइट, पिंकी को हम रेस्ट कर सकते हैं हमारे रिंग फिंगर पे क्योंकि वो कोई भी तार फ्रेट नहीं कर रहा है। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप ये कॉर्ड शेप को पकड़ लें तो उसके बाद में आपको अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करने के लिए ये फिंगर को रिलैक्स करना होगा, एंड यू विल हैव टू कम बैक टू द कॉर्ड शेप। जब आपको इसकी आदत पड़ जाए तो अपना पूरा हाथ हटा लें और उसके बाद में कम बैक टू योर गिटार एंड कैच योर कॉर्ड। ठीक है, सो अगेन हमने अपना कॉर्ड पकड़ लिया है। सो इस तरह से आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी और बाद में आपकी उंगलियों को ऑटोमेटिकली उस शेप का अंदाज़ा हो जाएगा और आप आसानी से उस कॉर्ड को पकड़ पाएंगे। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम कॉर्ड्स को पकड़ते हैं और स्ट्रमिंग करते हैं, तो मैंने अपने लेसन नंबर 3 में आपको स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बारे में बताया। तो अपने कॉर्ड्स को हम स्ट्रमिंग पैटर्न्स के साथ में प्रैक्टिस करें। दिस विल रियली हेल्प यू। इससे आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिदम एंड कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा डेवलप होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न ले लेता हूँ, जैसे डाउन डाउन अप है। ओके, सो ऐसे हम उसको प्ले कर सकते हैं। सेकेंड कॉर्ड जो हम आज सीखेंगे, सेकेंड ओपन कॉर्ड, वो है हमारा जी मेजर कॉर्ड या जी कॉर्ड। सो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने सी की शेप पकड़ी थी, सी मेजर की, हम हमारे रिंग फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक एक स्ट्रिंग ऊपर ले जाएंगे। ओके, एंड हमारी जो पिंकी होगी वो हमारी बॉटम ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को फ्रेट करेगी। ऑलराइट, सो आप देखेंगे ये सी शेप से बहुत ही सिमिलर है। ऐसे था हमारा सी शेप। डी के लिए हम हमारी ये फिंगर को एक स्ट्रिंग ऊपर ले जाएंगे,
ये फिंगर को भी एक स्ट्रिंग ऊपर ले जाएंगे जी कॉर्ड के लिए, एंड ये फिंगर ओपन रहेगी, उसमें कुछ नहीं फ्रेट होगा, एंड हमारी पिंकी से हम ई स्ट्रिंग के लास्ट फ्रेट को फ्रेट करेंगे, ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को फ्रेट करेंगे, सॉरी लास्ट फ्रेट को नहीं। ऑलराइट, सो ये है हमारा जी कॉर्ड। इसको भी हम वैसे ही टेस्ट करेंगे। एंड जी कॉर्ड में हमको 6 की 6 तारें बजानी होती हैं, सो ऑल 6 स्ट्रिंग्स विल बी प्लेड। ओके, अगेन with any strumming pattern you can play it, alright, and similarly हाथ को रिलैक्स कीजिए, वापस से उस कॉर्ड शेप पे आइए, रिलैक्स कीजिए, वापस से उस कॉर्ड शेप पे आइए, so that you develop your muscle memory. Okay, चलिए, let's move towards the next chord which will be our D major chord. D major chord बजाने के लिए हमें हमारा इंडेक्स फिंगर जो है वो जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रखना होता है। हमारी मिडिल फिंगर जो है वो हाई ई स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगी। सो इस तरह हम ये दोनों तार को पकड़ेंगे, और जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारी बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रहेगी। सो ऐसा शेप हो जाएगा। ओके, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, राइट। सो G2, E2 एंड B3। एंड डी कॉर्ड बजाने के लिए हमें सिर्फ बॉटम 4 स्ट्रिंग्स बजानी होती हैं। इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि हमने तारों को सही फ्रेट किया हुआ है, कोई बजिंग साउंड नहीं आ रही है, एंड उसको हम अगेन हमारे रिदम पैटर्न में बजाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डी कॉर्ड। अगेन इसको हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। हैंड अवे करके भी प्रैक्टिस करनी है टू डेवलप आवर मसल मेमोरी। ओके, अगला जो इम्पॉर्टेंट ओपन कॉर्ड होता है वो होता है डी माइनर। सो डी माइनर जो होता है वो बहुत ही सिमिलर शेप है हमारे डी कॉर्ड से। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जहाँ पे फर्स्ट फिंगर थी वहाँ पे हम हमारी सेकंड फिंगर को ले आएंगे। ओके, सो ऐसे था हमारा डी शेप। फर्स्ट फिंगर हटा देंगे, सेकंड फिंगर को फर्स्ट फिंगर की जगह पर रख देंगे, और फर्स्ट फिंगर जो होगी वो E1 पे फ्रेट करेगी। सो E1, G2 एंड B3। और ये आपको अगेन बॉटम 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। आप नोटिस करेंगे कि जब हम जी कॉर्ड बजा रहे थे या सी कॉर्ड बजा रहे थे या डी कॉर्ड बजा रहे थे, मेजर कॉर्ड्स, तो एक हैप्पी वाली फीलिंग आ रही थी, राइट। मतलब एक फुलर साउंड आ रहा था। लेकिन जब हम माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं तो एक सैड वाली फीलिंग आ रही है। सो जनरली माइनर कॉर्ड्स यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे सैड गानों में। सो माइनर स्केल में बजाते हैं हम गाने, एंड माइनर कॉर्ड्स बेसिकली उसके रूट होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉर्ड शेप, एंड वो होगा हमारा ए शेप। सो ए शेप बजाने के लिए, ए मेजर कॉर्ड बजाने के लिए हमको हमारा D2 पकड़ना है मिडिल फिंगर से, D स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, G स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड B स्ट्रिंग अगेन सेकंड फ्रेट। सो इस तरह से हम उसे पकड़ेंगे। इंडेक्स फिंगर को हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर पिंकी से बजाएंगे हम ये कॉर्ड। एंड इसमें अगेन हमें सी कॉर्ड की तरह बॉटम 5 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है, यानी हम थंब से
हमारे टॉप ई स्ट्रिंग को म्यूट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ए मेजर कॉर्ड, बॉटम 5। ओके, अगेन उसे हमें वैसे ही प्रैक्टिस करना है टू डेवलप आवर मसल मेमोरी। फिर हमें ए माइनर कॉर्ड सीखना है। सो नेक्स्ट कॉर्ड जो है हमारा ए माइनर है। ए माइनर बजाने के लिए जैसे हमने डी पे स्विच किया था वैसे ही हम यहाँ पे हमारे ए माइनर कॉर्ड को ए मेजर कॉर्ड से स्विच करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी पिंकी को हटा देंगे, हमारी मिडिल और रिंग फिंगर जहाँ फ्रेट कर रही हैं D2 और G2 पे, वहीं पे फ्रेट करेंगी, और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो आ जाएगी हमारे B1 पे, B1। ऑलराइट, सो ये 3 तारें हमारी फ्रेट होंगी और ये ए माइनर कॉर्ड बन जाता है। अगेन बॉटम 5 स्ट्रिंग्स बजाएंगे सिमिलर टू डी माइनर। आप नोटिस करेंगे कि ये भी एक सैड फील देता है, तो हमारे माइनर कॉर्ड्स जो होते हैं वो एक सैड फील देते हैं। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम आज सीखेंगे, जो हमारा लास्ट कॉर्ड होगा, वो है हमारा ई मेजर कॉर्ड। ऑलराइट, सो ई मेजर कॉर्ड, जैसे हमने ए माइनर कॉर्ड पकड़ी थी उसको हम एक एक तार ऊपर चले जाएंगे। सो लाइक हमारा जो B1 था वो हो जाएगा हमारा G1, हमारा जो D2 था वो हो जाएगा हमारा A2, एंड हमारा जो G2 पकड़ा था हमने वो हो जाएगा हमारा D2। सो G1, A2 and D2। okay, G first fret, A second fret and D second fret। इसमें all 6 strings बजेंगी। ये हो गया हमारा E मेजर शेप। ओके, E मेजर कॉर्ड। अगेन इसको भी हम वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड इसका जो माइनर वर्जन है वो बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। सो जो हमने ई मेजर कॉर्ड पकड़ी हुई है हमारी, हमें अपनी इंडेक्स फिंगर खोल देनी है एंड सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बजाने हैं। ये बन गया हमारा ई माइनर कॉर्ड। वेरी सिंपल, ग्रेट। सो ये हो गया हमारा ई मेजर एंड ई माइनर। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला कॉर्ड जो हमने सीखा है वो सी है। सी में सिर्फ बॉटम 5 स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे। सेकेंड कॉर्ड जो है वो जी मेजर है, ऑल 6 टू बी स्ट्रम, 6 की 6 तारे बजाएंगे। थर्ड जो सीखा हमने वो है था हमारा डी मेजर। डी मेजर में हम बॉटम 4 स्ट्रिंग्स बजाएंगे। डी मेजर को हम जब डी माइनर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ऐसे करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे डालेंगे और ये फर्स्ट E1 पे दबा देंगे। सो ये डी माइनर हो गया। अगेन बॉटम 4। ए मेजर के लिए हम ये ऐसे पकड़ेंगे, उसे हमारे 3 फिंगर्स, मिडिल, रिंग और पिंकी, एंड बॉटम 5 स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे। ए माइनर बजाने के लिए पिंकी हटा देंगे और इंडेक्स को लगाएंगे B1 पे, B फर्स्ट फ्रेट। अगेन बॉटम 5। ई बजाने के लिए हम एक एक तार ऊपर चले जाएंगे। राइट, सो ये हो गया हमारा ई मेजर, ऑल 6 स्ट्रिंग्स, एंड ई माइनर द सिंपलेस्ट कन्वर्जन। इसे हटा देंगे और सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स को फ्रेट करेंगे।
मेजर कॉर्ड्स हैप्पी फील देते हैं, माइनर कॉर्ड्स सैड फील देते हैं। ऑलराइट, चलिए उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डेवलपिंग योर मसल मेमोरी। ऑलराइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।